हाँ, तो इस प्री बोर्ड की सीरीज़ में एक बार फिर से मैं आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन इस बार लिया गया है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। डिसोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, उसमें एंट्रीज पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कुणाल एक पार्टनर है, एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ ₹1000। कुणाल पार्टनर है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हुआ है और उसको एग्रीड रेमुनरेशन दिया जा रहा है ₹1000। यानी कि फर्म कुणाल को रेमुनरेशन पे करेगी जिससे कुणाल की कैपिटल बढ़ेगी। एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये सारे जो एक्सपेंस है वो कौन बियर कर रहा है? कुणाल बियर कर रहा है। इसके लिए उसे ₹1000 दे दिए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब पार्टनर को हम एक्सपेंस के करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसको रेमुनेशन पे करें, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एंट्री इसमें हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट जब बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, और चूंकि ये खर्चा फर्म का है, फर्म एक्सपेंस कर रही है ₹1000 का पार्टनर को रेमुनेशन देने के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट ₹1000। कुणाल का कैपिटल बढ़ रहा है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है ₹1000 से। इसमें एंड वाले पार्ट पे इसके बाद एक्चुअल रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹800 वर पेड बाय द फर्म। एक्चुअल रियलाइजेशन जो खर्चे हुए, बियर तो पार्टनर कर रहा है लेकिन ₹800 फर्म ने पेड करे हैं। फर्म ने ₹800 पेड कर दिए। ओहो, बियर तो पार्टनर कर रहा है, तो ये खर्चा पार्टनर से लेना है, और पार्टनर से लेने के लिए पार्टनर के कैपिटल को तो सोचता हूँ मैं, क्या करना पड़ेगा। हाँ, पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल हो गया डेबिट, क्योंकि ये ₹800 फर्म को पार्टनर से चाहिए। ए कुणाल, तुम तो कह रहे थे तुम खर्चा करोगे, लेकिन तुमने तो हमसे ही पे करवा दिया। तो ₹800 हम कुणाल से लेंगे, तो कुणाल के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, यूज़ कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और फर्म ने पे किया है, पेड बाय द फर्म है, तो बैंक इसमें क्रेडिट हो जाएगा, फर्म का जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹800। तो पहले वाले केस में ये 2 एंट्री बन गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस पेड किया है फर्म ने, इसलिए बैंक क्रेडिट है। खर्चा पार्टनर से लिया जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, पहले वाले केस में यहाँ पे उसको रेमुनेशन मिल रहा था, तो रेमुनेशन से जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो हमने सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया। एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। ₹2000 के डैमेजेस हैं, क्लेम्ड किए कस्टमर ने, हैड बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, डिस्प्यूट में चले गए। इट वॉज एग्रीड दैट 75% बाय अ कंप्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। ये तय हुआ कि भाई जो फर्म की तरफ से कस्टमर को पे होगा वो 75% पे होगा। तो ठीक है, फर्म की तरफ से पे होगा तो फर्म पे करेगी। तो इसकी एंट्री होगी, 2000 का 75% हो गया 1500। अब कस्टमर को ₹1500 देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500। ये वाली एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500। ठीक है ना। क्लेम है, डिस्प्यूट में मामला चला गया, जो सेटलमेंट हुआ वो 75% वैल्यू पे हुआ, तो एंट्री हो गई। तीसरा है सुजान, पार्टनर्स लोन है ये। पार्टनर का लोन मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, इंटरनल लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन में नहीं जाएगी, अलग से पे होगी। इस एंट्री में बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया है। ऑफ द फॉर्म वॉज सेटल्ड बाई गिविंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स दी है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड एट ₹22,000। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सेटल किया है ₹22,000 में। तो ₹50,000 में 28,000 का एसेट्स है और 22,000 का रिमेनिंग अमाउंट है। इसकी एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन के नाम से आएगा, पहली बात, रियलाइजेशन के नाम से नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा सुजान्स पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेटल कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं, टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, देखो, सुजान्स लोन अकाउंट डेबिट 50,000, पे कर रहे हैं टू बैंक आ गया 22,000। अब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने जो 28,000 से क्रेडिट किया है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वजह से किया है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम उसको दे रहे हैं ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर रियलाइज होती तो बैंक डेबिट होता,
पार्टनर टुक ओवर कर लेता तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर के लोन के अगेंस्ट दिया जा रहा है तो पार्टनर का लोन डेबिट हो गया और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इसमें 28,000 है और टू रियलाइजेशन 28,000 रुपये यहाँ पर आ गया। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट आया ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जगह आया है, ठीक है ना। जैसा हम एंट्री करते हैं ना अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो क्या वो पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर टुक ओवर करता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट हो गया, टू रियलाइजेशन 28,000 रुपये आ गया। इस एंट्री में मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, देखिए, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इफ क्रेडिटर्स ऑफ 40,000 टेकन एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स 50,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स हैं, पार्टनर लोन नहीं है। पार्टनर लोन की जगह जहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को टुक ओवर कर रही है। तो उस केस में जब लाइबिलिटी पे हो रही है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नो एंट्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, लाइबिलिटी का पेमेंट एसेट्स के द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो लाइबिलिटी थी, ये क्रेडिटर्स थे, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गए तो क्रेडिटर्स का अकाउंट ख़त्म। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये रियलाइजेशन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें रियलाइजेशन आपस में सेटल हो गया, रियलाइजेशन में कुछ नहीं बनता एंट्री करने के लिए, तो इसमें कोई अकाउंट यहाँ पर डेबिट नहीं होगा, नो एंट्री हो जाएगी। डेबिट हम कुछ नहीं करने वाले इसमें। उसके बाद 4th पॉइंट है यहाँ पर, बैंक लोन 65,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर फर्नीचर ₹40,000 एज पार्ट पेमेंट। 65,000 का बैंक लोन है, 65,000 रुपये का, और उसको पार्ट पेमेंट किया जा रहा है 40,000 रुपये का। तो बैंक लोन हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट के नाम से लिखा जाएगा। और 40,000 का चूँकि फर्नीचर दिया जा रहा है, तो उस 40,000 की तो कोई एंट्री होने वाली नहीं है, लेकिन जो 25,000 है पार्ट पेमेंट, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमने 65,000 में से जो 40,000 एसेट्स टुक ओवर वो माइनस कर दिया है। आप इसमें नो एंट्री भी लिख सकते हैं इस पार्ट के लिए, और 25,000 रुपये की आपकी ये एंट्री हमारी हो चुकी है। तो ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।